बच्चों थोड़ी देर ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ी देर आदरणीय डेलीगेशन साहब आज के सभा की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, आदरणीय भीम सिंह साहब जिनसे सभी लोग परिचित हैं बिहार में, अब इनको सभी जानते हैं। इन्होंने जो काम किया है वो सबसे अभिवंचित लोग हैं, उनके लिए इन्होंने काम किया। मेरे ख्याल से वो काफी लोगों को आप प्रेरणा देंगे, विशेषकर अभी की पीढ़ी को आप काफी प्रेरणा देंगे। इनसे मुलाकात हमारी हुई थी मनोज श्रीवास्तव सर के जो स्मृति व्याख्यान थे उस दिन इनसे मुलाकात। आदरणीय अखिलेश जी हमारे साथ काम किए हुए हैं पटना जिला में। जब मैं यहाँ पे जिला कलेक्टर था तो उस समय अखिलेश जी भी हमारे साथ, हमारे सहकर्मी निर्मला सिंह जी, आदरणीय सुरेश चंद्र जी, अनुराग जी, आदरणीय पीएम मिश्रा साहब, पांडे जी, रवीश कुमार जी यहाँ ये समाप्त। तो सबसे पहले आज की इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं स्वर्गीय गुरुनाथ सिंह जी साहब को पुनः एक बार अपना श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा, मैं नमन करना चाहूँगा। एक्चुअली पुण्यतिथि इसलिए होती है कि ऐसे जो आपके स्थानीय महानुभूतियाँ होती हैं, उनके जो कार्य किए गए उनसे हम प्रेरणा लें। अगर देखें तो उन्होंने आज जो हम लोग आज़ादी महसूस कर रहे हैं, आप लोगों ने तो इसके बारे में उस जब हम लोग स्वतंत्र नहीं थे, शायद यहाँ पे कोई भी ऐसा है जो महसूस नहीं कर रहा होगा कि स्वतंत्रता क्या होती है और गुलामी क्या होती है। आप लोग पढ़ते होंगे हमारा देश गुलाम था, हम लोगों ने आज़ादी की एक काफी लंबी लड़ाई हुई और लगभग 200 वर्षों तक हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों को। तो उस समय जो आजादी की लड़ाई लड़ी, इसमें बहुत लोगों ने लड़ा, उनमें से एक स्वतंत्रता सेनानी जिनको हम बोलते, जिन्होंने आजादी की लड़ाई, गुरुनाथ सिंह जी भी थे। ये बहुत गर्व की बात है हम सबों के लिए कि मनेर से गुरुनाथ सिंह जैसे व्यक्ति यहाँ से निकले। आप सबों के लिए गर्व की बात है, हमें भी बहुत गर्व की बात है और पूरे प्रांत के लिए गर्व की बात है। फिर इन्होंने जब आजादी पा ली तो उसके बाद आज जो ये बिजली देख रहे हैं आप, उसको भी आप लोग महसूस नहीं कर रहे होंगे। आपके लिए लग रहा होगा कि ये बिजली हमेशा से है। किसी समय में होगा जब ये बिजलियां बिल्कुल नहीं थी, अंधकार में सभी रहते थे, लालटेन का युग था। तो जब बिजली आई शुरुआत में बिहार में, तो उसके जो बिजली बोर्ड है, उसके बिजली बोर्ड जो गठन हुआ, उस गठन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारे लिए जो आप बिजली देख रहे हैं, जिसके कारण आप कंप्यूटर चला रहे हैं, रात को पढ़ रहे हैं, वातावरण इतना अच्छा रह रहा है, तो ये सब चीजें उनका एक भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये काफी देखे तो उनका जीवन जो था काफी संघर्षपूर्ण, जो लोग पीछे छूट गए थे उनके लिए उन्होंने काफी काम किया, पूरे समाज के लिए। बहुत बड़ी बात है, ये आपको प्रेरणा देना चाहिए। वो सिर्फ ना उनके फैमिली के लिए, उनके परिवार के लिए प्रेरणा के स्रोत है, बल्कि पूरे मनेर के लिए, और ना सिर्फ पूरे मनेर, पटना जिला, पूरे राज्य के लिए प्रेरणा के स्रोत है। तो आपको उनसे प्रेरित होना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से काम किया, अपने से बढ़ करके दूसरों के लिए काम, अपने के लिए तो सभी काम करते, सभी अपने के लिए काम करते और करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जब तक आप खुद समझ नहीं रहेंगे तो आप कैसे दूसरों की मदद करेंगे।
लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण काम होता है वो आप जब अन्य लोगों के लिए काम करते हैं, आप पूरी समाज के लिए काम कर रहे हैं, पूरी खंड के लिए काम कर रहे हैं, पूरे जिले के लिए काम कर रहे हैं, राज्य के लिए काम कर रहे हैं, या फिर आप पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो सबसे बड़ी सेवा होती है। और हम लोग सभी जानते हैं कि सबसे बड़ी कोई काम है तो वो सेवा, आप सेवा करें वो सबसे बड़ी काम है। और सेवा के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़े पदाधिकारी बने, बहुत बड़े पद पे रहे, बहुत धनवान बने, बहुत शक्तिशाली रहे, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। हर कोई जिस जगह पे है वहां से वो सेवा कर सकते। तो सेवा की भावना हमें जरूर होनी चाहिए। पर आपने इस कंप्यूटर में सीखा है, आपके कोर्स के लिए, IT के कोर्स के लिए, स्पीकिंग के कोर्स के लिए, लीडरशिप के कोर्स के लिए, कोर्स आपको तो सबल बनाएगा, पहले खुद सबल बनना है। आप सबल होंगे तभी जाकर के आप दूसरों को सबल करें। इसलिए खुद सबल होना है, लेकिन उसके बाद आप जो सीखे यहाँ से उसका इस्तेमाल इस तरीके से करें कि लोगों की उससे सेवा हो। यह आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे जो भी आप काम कर रहे हैं, काफी बार काम करते तो आपको आनंद आता है क्या? आप बताइए, आनंद आता है काम में? कैसे आता है, क्यों आता है? कोई बताएगा मुझे? कौन बताएगा? आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या आपने यहाँ पे कोर्स किया तो आपको आनंद आया, या ऐसे ही कर लिया कि ये कर देना? कोई बताएगा? अर्पिता, आप लीडरशिप प्रदान कर रहे थे क्या जी? हाँ, आप लोग को कोर्स करने में आनंद आया या नहीं आया? आनंद आया, गुड, बहुत अच्छी बात है। तो वैसे हर चीज में आनंद आए, और जब आप कोई काम आनंद से करेंगे तो उसमें आप लगन से करेंगे, उसको अच्छा सीखेंगे। ना सिर्फ एक मैकेनिकल जिसको करने के लिए रोजमर्रा आप कर रहे हैं, और किसी भी काम को करें तो आनंद, और एक हर काम के लिए पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए, बैठ गई, और एक उद्देश्य होना चाहिए। और आनंद तभी आएगा जब आप जो भी काम करेंगे आप एक उद्देश्य से काम करें, हर काम के लिए। बच्चे, आप लोग को आनंद आया नहीं? आप लोग बताइए, आप लोग थोड़े कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है लड़कियां यहाँ पे ज्यादा पार्टिसिपेट हो रही क्या? या मैं गलत हूँ? गलत हूँ, अच्छी बात है, मैं गलत हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी काम करें एक उद्देश्य रहनी चाहिए। उद्देश्य, मेरा सौभाग्य कि मेरे को भगवान का घर बनाने का मौका मिला, मैं उसका पार्ट रहूंगा। और ये मंदिर जो ये उनके लिए मंदिर है, ये मंदिर हजारों साल तक रहेगा, और लोग यहाँ पे आके पूजा करेंगे। मैं कहीं न कहीं मेरी आत्मा देखेगी। तो ऐसे उद्देश्य आपको जीवन में लाने, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप उद्देश्य से काम करेंगे तो आपको उस काम में बहुत आनंद आएगा, और आप काम बोझ नहीं लगेगा। हमारे यहाँ क्या होता है, काफी लोग आप देखेंगे, आप लोग भी देखते होंगे, स्कूल में शिक्षक बन गए हैं, वो पढ़ाने में अभिरुचि नहीं लेते हो, आप लोग भी जानते होंगे। तो कोई तो ये इसलिए है कि आप जब तक एक उद्देश्य से किसी भी काम को नहीं करेंगे, अगर आप इस उद्देश्य से टीचर बनते कि आपको ज्ञान बांटना है, ज्ञान बांटना
मतलब आप एक नई जनरेशन तैयार करो, आप कितने जनरेशन तैयार करो, आपकी शिक्षा से लोग कहाँ तक क्या बनेंगे, उनका फिर किस तरीके से योगदान होगा समाज को बड़ा करने में, आगे चलाने में। तो ये बात वो भूल जाते हैं और फिर वो जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो उनको आनंद नहीं आता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, जो भी काम कर रहे हैं, जहां पे भी काम कर रहे हैं, एक उद्देश्य से करिए। जब आप उद्देश्य से काम करेंगे, आपको आनंद आएगा, तो आप स्वयं उत्कृष्ट बन जाएंगे। फिर आपको उत्कृष्ट बनने के लिए वैसी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। बोलते जैसे देखिए, आप कभी कभी आप जिस खेल में जिसको बहुत मजा आता है, जिस खेल में जब आप खेल खेलते हैं उतने देर आपको कुछ याद रहता है क्या? आप मैच वैच जैसे खेलते हैं उतने दिन आपको, आप लोग जैसे मैच खेलते होंगे, उस समय कुछ याद रहता है क्या? नहीं रहता है। क्यों? आपको आनंद देते हैं। तो वैसे ही आनंद और उद्देश्य से जो भी काम करें, वो उत्कृष्ट बनने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है कि आप आनंद से काम करें और किसी बड़े उद्देश्य से काम करें। आप ईंट जोड़ नहीं रहे हैं, आप या तो मंदिर बना रहे हैं या ऐसा भवन बना रहे हैं जिसमें आने वाली पीढ़ियां वहां पे शिक्षा ग्रहण करें। एक ये छोटा सा एग्जाम्पल था, ये सब जगहों पे जो सर ने बताया था लास्ट टाइम उत्कृष्ट बनने का, ये एक तरीका है, इससे आप उत्कृष्ट बन सकते। और बाकी वो है उत्कृष्ट बनने की प्रोसेस भी और वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे बोलते हैं ना कि आप जब काम करते हैं तो एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन निश्चय, एक निश्चय, जो भी करना चाहते हैं आपको एक निश्चय होगा। अगर आप निश्चय करेंगे तो कुछ भी कर सकते। आपने नाम सुना होगा यहाँ पे भी डॉक्टर माउंटेन मैन बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने अकेला पहाड़ काट दिया, क्या चीजल और वो हैमर से अकेला उन्होंने पहाड़ काट दिया। 20 वर्ष लगे, लेकिन उनमें लगन इतनी थी, उनके उद्देश्य इतने थे, उनके उद्देश्य के पीछे ठीक है मोटिवेशन थी, शायद आप लोग जानते होंगे कि कभी उनकी पत्नी बीमार पड़ी और उनको हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे थे, रास्ता नहीं था, उनको नहीं ले गए, उनकी मृत्यु हो गई। वहां से एक इमोशनल एक ऐसी अभिव्यक्ति के रूप में उनकी छाया है। उसकी पत्नी तो गुजर चुकी थी, उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब आगे किसी की पत्नी या बच्चे या लोग इस कारण ना मर जाए कि वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे क्योंकि उनको रास्ता नहीं। और उस उद्देश्य से उन्होंने उस पहाड़ को काटा और रास्ता बनाया। तो ये आपको प्रेरणा देना चाहिए। आप जैसे बता रहे थे मुसहर के बच्चे वगैरह, तो मुसहर के बच्चे ऐसा कुछ नहीं है, उनमें भी उतनी प्रतिभा है। वो दशरथ मांझी साहब भी मुसहर ही थे। तो प्रतिभा सबों में होती है, सभी इंसान जो है सभी बराबर हैं, सभी की ब्रेन कैपेसिटी उतनी है, सभी की 2 आंखें हैं, 2 पैर है, 1 दिल है, सब कुछ समान है। और ये असमानता जो है ये समाज में लोगों का दृष्टिकोण ने बना दिया और उस दृष्टिकोण को ही चेंज करने की जरूरत है। आप जब देखते हैं अमेरिका या आप देखते हैं यूरोप, तो ऐसे क्यों है? वहां पे सभी का दृष्टिकोण समान है, चाहे वो होटल में वेटर हो या होटल का मालिक हो, सबों का एज ह्यूमन समान इज्जत है और समान उनके सारे मान सम्मान। इसी कारण से वो देश वैसा है। तो दृष्टिकोण हमें बदलना पड़ेगा हर के प्रति, सभी इंसानों के प्रति। और जैसे मैंने बताया कि एक प्रोसेस है, आपके लक्ष्य निर्धारण होने चाहिए, डिटर्मिनेशन वो मांझी जी के जैसे होने चाहिए। इतिहास में अगर आप देखेंगे, इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए इतिहास।
और सारी किताबें जैसे कि अभी भवेश साहब ने भी बताया कि सभी किताबें अब तो इंटरनेट पर अवेलेबल है। आप लोग अब आईटी से अब जब पढ़े हैं तो आप लोगों का क्या एक आस्था खुल गया है। जैसा उन्होंने भी बताया, सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आपको कुछ पता नहीं। इसीलिए आपको खूब पढ़ना चाहिए, रोज एक किताबें पढ़नी चाहिए, पूरी दुनिया को जाननी चाहिए। पूरी दुनिया को पहले अपने मनेर को जानिए, फिर अपने जिला को जानिए, फिर आप राज्य को जानिए, फिर हमारे देश को जानिए और पूरे विश्व के सभी देशों को जानिए, हर चीज को जानिए। देखिए, जिंदगी आपको जीवन की बार मिलती है और मानव जीवन तो वो भी दुर्लभ है। आप लोगों ने जब तक अपने तो क्या 84 लाख के बाद होते हैं कि वो इंसान मनुष्य योनि में पैदा ले। अगर आपने उसका सदुपयोग नहीं किया तो फिर आपकी पूरा जीवन ऐसे व्यर्थ चलेगा। तो खुद का डेवलपमेंट होना चाहिए, सभी कुछ होना चाहिए, बट जरूरी है कि पूरा समग्र विकास हो, सगुण विकास हो। तो आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है आईटी के माध्यम से, उसको उपयोग करिए और कभी अपने को किसी से कम मत आंकिए। अपने सबों में वही शक्ति है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, सबों में एक ही शक्ति है, सबों में एक ही क्षमता है। कोई कहीं से पढ़े फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आवश्यकता है कि अपने को एप्लीकेशन, जैसा आपने सीखा उसको उद्देश्य से सीखिए, उसको जीवन में, अपने जीवन में पहले उसका अनुपालन करिए और फिर दूसरे को उससे उस दीप से जलाइए और फिर समग्र को जलाइए। तो आपको खुद मोटिवेशन बहुत सारे इतिहास में है, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन खुद से आता है। आपने सुना होगा बुद्ध ने कहा आपको दीप भव, उसका क्या मतलब है? कोई बताइए क्या मतलब है? आपको दीपो भव, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए, आप सुबह खुद के लिए दीप जलाना है, उसकी रोशनी करेंगे, फिर आप बाकी लोगों को उसके लिए किसको आने की जरूरत, क्षमता आप सबों में है। आपको क्षमता को जागृत करने की जरूरत है। आपने उसको सोया हुआ छुप दिया, उसे जागृत करिए, आप खुद को पहचानिए। सबसे बड़ी बात होती है, क्या बोलते हैं, खुद को पहचानना। आप कौन है? एक तो ठीक है, आपका नाम है, आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं, आप इस गांव में रहते हैं, आपके साथ ये परेशानियां हैं, एक तो ये बात। लेकिन अगर गहराई से देखेंगे तो आपको पहले अपने को समझना